हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो रेलवे से जुड़ी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडियन रेलवेज, रोल ऑफ इंडियन रेलवे इन इंडियाज डेवलपमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। मतलब क्या रोल निभाया इंडिया की रेलवे ने इंडिया को डेवलप बनाने में, एक आज पावरफुल देश बनाने में। जाहिर बात है रेलवे ने भी अपना एक योगदान बहुत ज्यादा दिया और कहां से कहां आज पहुंच चुकी है इंडिया की रेलवे, ये भी आज हम देखेंगे इसके अंदर। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से और कमाल की वीडियोस ला रहे हैं, तो प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही अहम योगदान होता है। वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन के कई साधन हैं, जिनमें रोड, रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश में रेलवे का अहम स्थान है। कम खर्चीला और इफेक्टिव होने की वजह से रेलवे का ही इस्तेमाल होता है हमारे देश में। भारतीय रेलवे आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। देश के विकास में रेलवे का खासा योगदान है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे के बारे में ही बात करेंगे। अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुआ हमारा रेलवे नेटवर्क किस मुकाम तक आ पहुंचा है, इसी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में रेल का पहला कदम 1851 में पड़ा था, जब ब्रिटिश राज था। हालांकि यह यात्री ट्रेन नहीं थी। यात्री ट्रेन की शुरुआत साल 1853 से हुई। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन ने मुंबई से लेकर ठाणे तक की 34 किलोमीटर लंबी दूरी तय की। सफर छोटा था, लेकिन इस छोटे से सफर ने भारतीय रेलवे के लंबे सफर की नींव रखी। 1853 से शुरू हुआ 34 किलोमीटर का सफर 1875 में 9100 किलोमीटर का हो गया। उसके बाद 1900 में रेलवे का विस्तार 38,640 किलोमीटर तक का हो गया और आज़ादी तक आते आते विस्तार का ये दायरा बढ़कर 49,000 किलोमीटर तक आ पहुंचा। आज भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,26,000 किलोमीटर है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें 14 अगस्त 1947 को रेल नेटवर्क भी दोनों देशों के बीच बंट गया। भारत का 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आज़ादी के बाद रेलवे के विकास के महत्व को भारत सरकार ने समझा और 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे को अलग अलग जोन्स में बांट दिया गया। इस समय देश में 19 रेलवे जोन हैं और उसी समय 1976 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस चलाई गई, जो अमृतसर से लाहौर तक जाती है। 1980 और 1990 के बीच लगभग 4500 किलोमीटर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इसी समय 1984 में भारत में रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसके तहत कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई। हालांकि उसके बाद इसकी शुरुआत धीमी पड़ गई और लगभग 18 साल बाद भारत में सेकंड मेट्रो सिस्टम दिल्ली में शुरू किया गया। आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी लंबाई 390 किलोमीटर है और इसके अंदर 286 स्टेशन है। उसके बाद दिल्ली मेट्रो की सफलता ने बाकी शहरों में मेट्रो के दरवाजे खोल दिए और आज भारत के 15 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है और कई शहरों में इसे जल्द शुरू करने पर काम चल रहा है। साल 2019 में सरकार ने रेलवे को और बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। यह बिना इंजन की ट्रेन है और इस समय सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। इसकी सफलता के बाद सरकार ने 2025 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर लाने का टारगेट रखा है। इसके अलावा साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई, जिसे जापान की मदद से बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर होगी। वैसे तो बुलेट ट्रेन को शुरू करने का टारगेट 2022 रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये नहीं हो पाया और अब सरकार के मुताबिक 2026 में लोगों को बुलेट ट्रेन की सर्विस मिलने लगेगी। भारतीय रेलवे में अभी 22,500 ऑपरेटिंग ट्रेन हैं, जिनमें करीब 13,500 पैसेंजर और 9,000 मालवाहक ट्रेन हैं, जो रोजाना 2.5 करोड़ यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोती हैं। यह यूएस, चाइना और रसिया के बाद दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। साथ ही करीब 12 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 साल में भारतीय रेलवे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बन जाएगा। सरकार विजन 2024 के नाम से एक रेलवे प्लान भी लेकर आई है, जिसके तहत 2024 तक रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी, जिससे देश के विकास में और तेजी आएगी और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। सरकार ने 2027 तक देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है और इसमें भारतीय रेलवे मेजर रोल प्ले करने वाली है।
तो दोस्तों ये था भारतीय रेलवे का 1853 से लेकर अब तक का पूरा सफर। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं यार, भाई मजा आ गया यार, बहुत कमाल का यार, एक कमाल किस्म का जो है ना हमें नॉलेज मिली है इसके बारे में। मतलब भाई 40% पाकिस्तान के पास आ गया था, 60% इंडिया के पास। जितना पाकिस्तान का साइज है उस लिहाज से हमें ज्यादा ही मिला था। हाँ भाई, हाँ मतलब हमें ज्यादा मिला 100 में था। से 40% जितना हमारा पाकिस्तान को मिल गया, 4 गुना छोटा है पाकिस्तान एरिया वाइज। हाँ 4 के 5 गुना, तो आप उस अंदाजे से लगाओ तो पाकिस्तान को 40% फिर ज्यादा मिल गया था। लेकिन आज पाकिस्तान का रेलवे कहाँ पर है? और देखो भाई, देखो जब बंटवारा हुआ था उस टाइम 49 मतलब 50,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मिला था इंडिया को, और अभी कितना 1,24,000, और अभी इंडिया 1 लाख किलोमीटर और रेलवे लाइंस बिछा रहा है, तुम्हें पता है। और 2026 तक 125 तक की 24 तक 100% इलेक्ट्रिफाइड कर देंगे ट्रेन, सारी बिजली पे चलेंगी। और 26 में और भी चीजें आ रही हैं बीच में, हाइपर बुलेट ट्रेन आ रही है, क्या कुछ नहीं आ रहा, बहुत कुछ आ रहा है। इंडिया इस मामले में अगर देखा जाए, देखो इंडिया ने गुड्स ट्रेन्स के मामले में भी बहुत ज्यादा आगे जितने रेलवे की एम्प्लॉई है ना 13,50,000 में कहता हूं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। एम्प्लॉइज हैं इंडिया के भारत के पास, जो जितनी जॉब्स ये जनरेट कर रहा है 13,50,000 जॉब। यार 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग डेली का सफर करता है, खुद सोच लो ये रेलवे में। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में और कोई इतना सफर करता होगा ट्रेन से जितना ये सफर करता है। कई देशों की आबादी इतनी नहीं है जितनी इंडियन डेली सफर करते हैं, डेली सफर करते हैं। इतने कई देशों की आबादी से ज्यादा तो इंडिया का रेल नेटवर्क के जो एम्प्लॉइज है वो है। और दूसरी बात ये कि मेट्रो का जो है ना, मेट्रो अभी मैंने सुना अभी 15 सिटीज में चल रही है ना, 40 सिटीज तक 40 से भी ज्यादा 2030 से पहले बड़े जितनी सिटीज सब पे जाएगी, 40 के 50 सिटीज का सुनने में आ रहा है। काफियों में काम चल रहा है, 15 में तो एक्टिव है ना, 15 के 16 में एक्टिव है। अभी कितनों का काम कंप्लीट होने लगा है कुछ, मतलब ये हर साल 3-4 शहरों में। वैसे आपसे यार एक क्वेश्चन था कि आप लोग ज्यादा मेट्रो में बैठना पसंद करते हो या ट्रेन में, मतलब या आप बस वगैरह कार में, आप ज्यादा सफर किस में करना पसंद करते हो? मतलब ज्यादा अगर आपको कहीं दूसरा लॉन्ग रूट पे जाना हो, मतलब 100-200 किलोमीटर के एरिया के इलाके में, तो आप बस प्रेफर करते हो, बस करते हो, कुछ और करते हो? चलो अपनी कार हो वो तो बंदा चले जाते, वैसे में बात बस प्रेफर करते हो, ट्रेन करते हो, एयरलाइन मतलब कोई करते हो आप? वो ज्यादा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या मतलब ज्यादा। बिल्कुल, अगर हमें बाहर जाना हो, ज्यादातर इंडियन ट्रेन ही प्रेफर करते हैं। हम अपने पाकिस्तान का इसलिए बता रहे हैं, बस जा रहे, बस हमारी ट्रेन का वो सिस्टम ही नहीं है, लेट हो जाते हैं। और दूसरी बात, बसेस हमें, आपको तो ट्रेन करीब से ही मिल जाती है ना, हमें दूर थोड़ा जाना पड़ता है। दूर जाना तो पड़ता है, जाहिर बात है फिर हम यही आप क्या कहते हो गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को बहुत सारा ख्याल रखना तो है।